नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगे और बेहतर तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी, पटवार, ग्राम सेवक, रीट, जिस भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर राजस्थान का इतिहास दोस्तों पूछा जाएगा। और मैं आप सभी को राजस्थान का इतिहास बड़े अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ, जिसमें चौहान वंश हो चुका है, मेवाड़ चल रहा है आपका, मेवाड़ का इतिहास लगभग मेवाड़ का इतिहास आपका हो चुका है, 80% मैंने करवा दिया है। सॉरी, कुछ एक टॉपिक बचे वो कर लेंगे। इससे पहले वाले क्लास के अंदर हमने दोस्तों महाराणा प्रताप को पूरा पढ़ा था। महाराणा प्रताप की दोस्तों मृत्यु 1597 के अंदर होती है और उसके बाद में जो शासन करता है, जो शासन संभालता है, वो है उसका बेटा अमर सिंह फर्स्ट। और अमर सिंह का शासनकाल के दौरान क्या कुछ होता है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है इसे। और पहली बार अगर आप आए हो हमारे चैनल पे तो अपना ट्रस्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में, और बेल आइकन बटन को भी दोस्तों आप प्रेस किया करें, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो शुरू करें फिर आज। चलिए दोस्तों, महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह फर्स्ट। यहाँ लिखते हैं महाराणा प्रताप, इसको हमने कल पढ़ लिया था। महाराणा प्रताप का पुत्र था दोस्तों, कौन है? महाराणा प्रताप का पुत्र अगर आप देखेंगे तो कौन था? पहला ही प्रश्न बन सकता है, कौन था दोस्तों? अमर सिंह फर्स्ट, ये था। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। पहला ही प्रश्न बनता है, मैं हमेशा बताता हूं इतिहास में दोस्तों, सबसे पहले शासनकाल को लेकर प्रश्न हमेशा ही बनता है। तो इसका शासनकाल 1597 में स्टार्ट होता है, 1620 तक इसका शासन रहता है। ये जो अमर सिंह था, ये चित्रकला में बड़ा कारीगरी करता था, यानी चित्रकला का विकास इसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ। तो यहां पर एक बात आपको ध्यान ये भी रखनी है कि चित्रकला का विकास सर्वाधिक मेवाड़ के अंदर अमर सिंह के काल में हुआ। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब दोस्तों, कुंभलगढ़ में एक दिवेर नाम से था, जगह थी दिवेर। कहां पे थी दोस्तों? कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ में। यहां पर शासन किसका था दोस्तों उस समय? क्योंकि महाराणा प्रताप तो हार गया था उस समय, तो इस पे जो शासन था वो कौन कर रहे थे? मुगल। कौन कर रहे दोस्तों? मुगल कर रहे थे। और मुगल में कौन था दोस्तों? मुगल में था सुल्तान नाम का व्यक्ति। ये क्या था? ये कौन था दोस्तों? ये अकबर का सेनापति था या अकबर का सूबेदार था। तो यहां लिखेंगे दोस्तों, यह अकबर का सेनापति था। समझ में आई बात? एक कुंभलगढ़ के अंदर एक जगह थी जिसका नाम है दिवेर दोस्तों। इस दिवेर पर शासन कौन कर रहे थे? उसमें मुगल कर रहे थे। मुगल में वहां पर मेन आदमी कौन था? सुल्तान था। वो क्या था? अकबर का सेनापति। इतनी बात समझ में आ गई। अब अमर सिंह के सामने बड़ा एक यहां पर बना कि भाई मुगल को यहां से भेजना है बाहर, मेवाड़ को स्वतंत्र कराना है मुगलों से। तो ये अमर सिंह बड़ा खतरनाक था। अमर सिंह बड़ा खतरनाक था। तो इस अमर सिंह ने तुरंत अपने सेना को सज्ज किया और 1582 के अंदर, जगह दोस्तों दिवेरी थी, युद्ध होता है इनका, बड़ा भयंकर युद्ध होता है। इस सुल्तान के साथ युद्ध करता जो अकबर का सेनापति था। क्यों किया? क्योंकि इस दिवेर को दोस्तों मुगलों से मुक्त करवाना था, यानी मेवाड़ पर मुगल आ गए थे, शासन कर लिया था, तो इनको यहां से भेजना था। लेकिन ये भी खतरनाक थे, लड़ाई दोनों के आपस में थी। लेकिन इस अमर सिंह के पास एक भाला था, लोहे का भाला, बड़ा खतरनाक था, जैसे महाराणा प्रताप के पास है। बहुत भारी था दोस्तों, उठाया भी नहीं जाता था किसी से, इतना भारी था। अमर सिंह के पास भी एक भाला था। तो इसने युद्ध के अंदर क्या किया? बड़े जोर और शोर से भाला फेंक के मारा। किसके पास? इस सुल्तान के पास। ये घोड़े पर बैठा था, घोड़े पर ये बैठा लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन इस अमर सिंह फर्स्ट ने एक भाला फेंक के मारा। पता नहीं किस चीज का बना हुआ था, इतना खतरनाक था वो भाला। इस सुल्तान ने अपने सिर पर बचाव के लिए लोहे की टोपी पहन रखी थी। लोहा बड़ा मजबूत हुआ करता था दोस्तों उस समय। लोहे का बड़ा खतरनाक तरीके से टोपी बनाई हुई थी कि तलवार या भाले का कोई फर्क ना पड़े,
तो सिर्फ बचाने के लिए दोस्तों इस सुल्तान ने टोपी पहन रखी थी और घोड़े पर बैठा था। लेकिन इस अमर सिंह की ताकत देखो दोस्तों, इतना खतरनाक तरीके से भाला फेंक के मारता है, इसके सिर के ऊपर आता है भाला। यहां पर लोहे की टोपी थी पहले, उस लोहे की टोपी को चीरता है वो भाला। बड़ा खतरनाक था लोहा, फिर भी चीर दिया। उस लोहे की टोपी को चीरता हुआ इस सुल्तान के शरीर में प्रवेश करता है वो भाला, इस सुल्तान के शरीर को भी चीरता है। और सुल्तान किस पे बैठा था दोस्तों? घोड़े के ऊपर। उस घोड़े को चीरता हुआ वो भाला जमीन में जा धंसा। बड़ा खतरनाक, सुनने में दोस्तों खतरनाक लग रहा है, तो वो दृश्य दोस्तों कैसा हुआ अगर कोई देख ले आंखों से तो डर के मारे वहीं मर जाए। इस तरह से इसने भाला फेंक के मारा, इस सुल्तान के सिर पर लोहे की टोपी को चीरता हुआ, सुल्तान के शरीर को चीरता हुआ और घोड़े के शरीर को चीरता हुआ जमीन में जा धंसता है। ये दृश्य देख मुगल सेना में हड़कंप मच जाता है। मुगल सेना भाग खड़ी होती है वहां से। अरे ये क्या हो गया, इतना खतरनाक आदमी है अमर सिंह, इसने सुल्तान का ये हाल किया है। इतने बड़े लोहे के वस्त्र को जो पहन रखा था सुल्तान ने, उसको चीर कर उसके शरीर को भी चीर दिया और घोड़े के शरीर को भी चीर दिया। इतना खतरनाक भाला फेंक के मारा है, ये तो हमारी जान ले लेगा। तो हड़बड़ाहट मुगल सेना वहां से भाग खड़ी होती है, यानी भाग खड़ी होती है। भागने के बाद में आपको पता है विजय कौन होगा दोस्तों? इसके अंदर जो विजय प्राप्त होती है वो अमर सिंह को प्राप्त होती है। दिवेर की जो विजय प्राप्त हुई वो अमर सिंह को। ये बात मेवाड़ में चारों तरफ फैल गई कि दिवेर का युद्ध जीत लिया, मुगल भाग गए। इसी के समय में अमर सिंह ने मेवाड़ को मुगलों से दोस्तों मुक्त करवा दिया था, मेवाड़ को मुगलों से मुक्त करवा दिया था। और ये कहानी है दोस्तों, जैसे हिस्ट्री को आप सीधा पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगी, उससे रिलेटेड कहानियां जो बनी हुई है बुकों के अंदर, अगर उनको पढ़ते हो तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा, सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा और याद भी बहुत ज्यादा होगा दोस्तों। तो अमर सिंह के बारे में ये दोस्तों कहानी है। चित्रकला का सर्वाधिक विकास इसी के समय हुआ। अमर सिंह का युद्ध होता है सुल्तान से क्यों होता है, सारी राम कहानी मैंने बता दी। सुल्तान अकबर का सेनापति था। दिवेर का युद्ध हुआ, क्यों हुआ? मुगलों से स्वतंत्र कराना चाहता था, इसलिए युद्ध हुआ। विजय किसकी होती है? अमर सिंह फर्स्ट की। और ये पूरी बात मेवाड़ में फैल जाती है। मुगल भाग खड़े होते हैं, मेवाड़ मुक्त होता है मुगलों से दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद में हम पढ़ेंगे राज सिंह प्रथम को। तो चलिए वो कौन था, क्या था, सब डिटेल से जानने वाले। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि भी दिवेर का युद्ध तो था, लेकिन कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा था। क्या कहा था? प्रश्न कई बार आ जाता है, मेवाड़ का मैराथन, दिवेर का युद्ध। तो ये बात भी नोट कर लेना। चलिए देखते हैं फिर। अब दोस्तों एक आदमी है, उसके बारे में पढ़ेंगे, राज सिंह। छोटी सी 2-3 बातें आपको बस ध्यान रखनी। देखो इतिहास के अंदर हम वही चीज़ें पढ़ेंगे, इतिहास का देश ऐसे तो कोई तोड़ नहीं है, लेकिन आपका जो स्टैंडर्ड है जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो चीज़ें सारी पढ़ लेंगे दोस्तों। तो एक आदमी था राज सिंह मेवाड़ के अंदर। इस अमर सिंह के बाद में राज सिंह। पहला ही प्रश्न बनेगा शासनकाल, तो याद रखना 1652-1680 तक। लेकिन दोस्तों शासनकाल मेन जो आदमी ना फेमस उन्हीं के ही पूछे जाएंगे, ऐसे हर एक का शासनकाल नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी लिखा देता हूं। उस समय दोस्तों इसके समकालीन कौन था? इस समय समकालीन, ये प्रश्न बन सकता है, समकालीन का एक प्रश्न बन सकता है। औरंगजेब ने। कौन था दोस्तों? औरंगजेब था। इस औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था, लेकिन इसने मना कर दिया। बट एक बात एक ध्यान रखेंगे कि राजसमंद झील का निर्माण भी किसने करवाया? का निर्माण भी राज सिंह ने करवाया। तो राजसमंद झील का निर्माण, राजसमंद से राज से याद रह जाएगा, राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। और इसने जजिया कर देने से मना कर दिया। जजिया कर लेने से मना कर दिया। किसको मना कर दिया? किसको? औरंगजेब ने। लगाया किसने था? औरंगजेब ने। इसने कहा भी नहीं देंगे, हमें नहीं देंगे। इसकी विशेष बात है मंदिर को लेकर, कई प्रश्न बन सकते हैं। इसने मंदिर का निर्माण करवाया। एक तो अंबे माता का मंदिर निर्माण करवाया, अंबे माता का मंदिर जो कि उदयपुर में, अंबे माता मंदिर जो कि दोस्तों उदयपुर के अंदर है, उदयपुर में है। प्रश्न बनेगा दोस्तों यहाँ से, एक मंदिर द्वारिकाधीश के मंदिर का निर्माण भी दोस्तों करवाया। ये कहाँ पर है आपको ध्यान में रखना है, राजसमंद में है।
कहाँ पर है दोस्तों? राजसमंद में। एक मंदिर का निर्माण इसने करवाया जो कि बड़ा फेमस है, और श्रीनाथ जी का मंदिर। श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर है, वो कहाँ पर है दोस्तों? आप सभी को पता होना चाहिए, और कई बार रिपीटेड दोस्तों प्रश्न है, राजसमंद में है। श्रीनाथ जी का मंदिर दोस्तों राजसमंद में है। और श्रीनाथ जी की यहाँ पर दोस्तों जो प्रसिद्ध बात है वो बहुत ही बार पूछी गई है दोस्तों, यहाँ की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है। इम्पोर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चित्रकला में आए दिन पूछा जाने वाला प्रश्न है कि पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है। दोस्तों दो तरीके से प्रश्न बनेगा आपका कि पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपको सीधा नाम दे देगा जिले का, तो राजसमंद की प्रसिद्ध है। अगर जिले का नाम नहीं देगा तो आपसे सीधा पूछेगा, कई मंदिरों के नाम लिख देगा, तो श्रीनाथ जी के मंदिर की पिछवाइयाँ दोस्तों प्रसिद्ध है। ध्यान में रखनी है बात। तो राज सिंह से जुड़ी हुई बस इतनी ही बातें आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। क्या कि राजसमंद झील का निर्माण करवाया, जजिया कर लेने से मना कर दिया, और ये दो मंदिरों के बारे में पूछे न पूछे, लेकिन श्रीनाथ जी के बारे में प्रश्न तो दोस्तों पूछा ही जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ आगे। अब दोस्तों एक आदमी था सवाई जयसिंह। कौन था? सवाई जयसिंह नाम से, ध्यान करना, सवाई जयसिंह। कहाँ का था दोस्तों शासक? ये दोस्तों शासक था आमेर का। कहाँ का था? आमेर का। ठीक है। इसने मंदसौर में, ध्यान से समझना, एक एक कड़ी को जोड़ते हुए पढ़ेंगे। मंदसौर कहाँ पर दोस्तों? एमपी के अंदर है। मराठों के साथ युद्ध करता है, मराठों के साथ दोस्तों युद्ध करता है ये, और युद्ध करके पराजित होता है, करके पराजित हो जाता है। कौन है पराजित? बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा दोस्तों। देखो एक प्रश्न समझाने के लिए पूरी कहानी को बताना पड़ता है। एक प्रश्न बनेगा इंपॉर्टेंट, लेकिन उस एक प्रश्न के लिए समझाने के लिए पूरी कहानी आपको बतानी पड़ती है। तो मेवाड़ के बीच में सवाई जयसिंह आ गया, आपको सर ये आमेर का था, है ना। तो मंदसौर एमपी मराठों के साथ युद्ध करके पराजित हो जाता, हार गया। तो हार के उपरांत इसने एक योजना बनाई। उपरांत मराठों के विरुद्ध एक योजना बनाई। योजना किसने बनाई? इस सवाई जयसिंह ने। उस योजना का नाम क्या था? बस प्रश्न यही इंपॉर्टेंट, प्रश्न एक ही बनेगा इंपॉर्टेंट, उसी के लिए पूरी कहानी बतानी पड़ रही है आपको कि हार के उपरांत मराठों के विरुद्ध एक योजना बनाई। किसने? उस योजना का नाम था दोस्तों हुरडा सम्मेलन। अब आपके समझ में आ गया कि सर हमें हुरडा सम्मेलन के बारे में बताना चाहते थे। हो सकता तो मैं सीधा ही बता देता कि हुरडा सम्मेलन ये हुआ। तो ये कब हुआ दोस्तों? ये 17 जुलाई को होता है और 1734 को होता है। ठीक है। अब हार का बदला लेने के लिए 1734 को हुरडा सम्मेलन सवाई जयसिंह करवाता है, और इस हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता स्वयं नहीं करता है, किसी और से करवाएगा। मेवाड़ का शासक उस समय था सवाई संग्राम सिंह सेकंड। कौन था? संग्राम सिंह सेकंड था, जिसका शासनकाल 1710 से लेकर 1734 तक रहता है। उस समय ये शासक था। ये क्या करेगा? इसकी अध्यक्षता इससे करवाता है। अध्यक्ष इसको बनाया, अध्यक्ष बनाया। लेकिन क्या करे, किस्मत अच्छी नहीं थी बेचारी की। 1734 में ये हुरडा सम्मेलन होता है, लेकिन कहाँ हुआ? ध्यान रखना, ये भीलवाड़ा में हुआ। भीलवाड़ा में। अब प्रश्न क्या बनेगा वो समझाऊंगा आपको, समझो एक बार। इसको अध्यक्ष बनाया 1734 में, लेकिन क्या करे, किस्मत अच्छी नहीं थी, तो इसकी मृत्यु दोस्तों 1734 में होगी। इसकी मृत्यु 1734 में होगी। अध्यक्ष क्या बने? मर गया। लेकिन इसकी अध्यक्षता इसके बेटे ने संभाली। इसका पुत्र था दोस्तों जगत सिंह। इसका पुत्र था जगत सिंह। फिर इसको दोस्तों इसका अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन ये हुरडा सम्मेलन दोस्तों कोई काम का नहीं रहा, असफल हो गया। क्या हो गया दोस्तों? असफल हो गया इसलिए कि राजपूतों के अंदर आपसी वैषम्यता के कारण ये दोस्तों असफल हुआ। आपस में ही दोस्तों नहीं बनी थी, आपस में विचार नहीं बने थे, इसी के कारण ये क्या हो गया? हुरडा सम्मेलन असफल हो गया। अब प्रश्न क्या पूछेगा? पहला प्रश्न ये बनेगा कि हुरडा सम्मेलन कब हुआ? पहला प्रश्न ये बनेगा, हुरडा सम्मेलन कब हुआ? 17 जुलाई 1734 को। ठीक बात है। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा? हुरडा सम्मेलन कहाँ हुआ?
भीलवाड़ा में 2 प्रश्न बन गए। तीसरा प्रश्न बनेगा हुरडा सम्मेलन का जो अध्यक्ष है वो कौन बना, तो 2 है ऑप्शन आपके सामने। तो किस तरह से प्रश्न पूछेगा उसी तरीके से आपको आंसर देना है। तो इसकी जो पूर्णतः अध्यक्षता करता है वो जगत सिंह ही करता है, लेकिन क्योंकि इसकी मृत्यु हो जाती है। अब हुरडा सम्मेलन कौन आयोजित करवाता है, हुरडा सम्मेलन की जो योजना कौन बनवाता है, वो आपको प्रश्न पूछे तो सवाई जय सिंह ये आमेर का शासक था। क्यों? क्योंकि मराठों से हार गया, हार का बदल लेने के लिए कुछ तरीक इसने योजना बनाई कि ये कर लें तो कुछ हो जाएगा, लेकिन बात बड़ी नहीं, आपस में विचार विमर्श सही नहीं थे, क्या हराएगा मराठों को, तो इस वजह से दोस्तों ये असफल हो गया। आई बात समझ में? अब थोड़ा सा और बचा है मेवाड़ का, आज मेवाड़ को खत्म ही कर देंगे। चलिए, तो इसी बात पे आप लाइक भी करें दोस्तों, क्योंकि आज मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट होने जा रहा है। तो दोस्तों अब जो थोड़ा सा पार्ट है उसी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मेवाड़ के एक तरफ कौन था उस समय, मेवाड़ में एक तरफ ध्यान से समझना, बस खेल खत्म हो गया कि मेवाड़ में था भीम सिंह सिसोदिया। कौन था उस समय? एक आदमी था मेवाड़ में, भीम सिंह सिसोदिया, सिसोदिया, ठीक है दोस्तों। और इधर मारवाड़ था, मारवाड़ इसमें था भीम सिंह राठौड़, नाम एक है, ये भीम सिंह सिसोदिया था, ये भीम सिंह दोस्तों राठौड़ था। कौन था? भीम सिंह राठौड़। यहां पर एक विवाद फेमस होता है, आप ध्यान करना। इसकी पुत्री थी, इसकी पुत्री कौन थी? कृष्णा कुमारी, बड़ी खूबसूरत थी। इसे कृष्णा कुमारी के नाम से दोस्तों जाना जाता है। इसे भीम सिंह सिसोदिया ने इसे भीम सिंह राठौड़ के साथ इसकी सगाई कर दी, इसकी सगाई कर दी, सगाई दोस्तों कर दी। किसने कर दी? इस भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई भीम सिंह राठौड़ के साथ कर दी, लेकिन किसी कारणवश सगाई के बाद में इसकी दोस्तों क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो गई, बात गड़बड़ा गई, बात बनी नहीं कि सगाई कर दी, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो जची नहीं बात। तो भीम सिंह का भाई था, भीम सिंह का भाई था मान सिंह। कौन था दोस्तों? मान सिंह। इसने कहा कोई बात नहीं मैं कर लूँगा। इसने प्रस्ताव भेजा इस कृष्णा कुमारी को कि भी मेरे साथ सगाई कर ले, मैं सगाई कर लूँगा। भाई भाई के साथ तो हुई नहीं, मैं सगाई कर लूँगा। इस कृष्णा कुमारी को भेजा और पिता को पता लगता है कि उसका भाई मान सिंह कह रहा है कि मैं सगाई कर लूँगा, मेरा भाई तो रहा नहीं मेरी। लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का था भीम सिंह सिसोदिया। इसने कहा भी नहीं, बात नहीं करेंगे, ऐसे तो कोई सगाई नहीं करेंगे। इसने क्या किया? तदुपरांत तुरंत के अंदर इसकी सगाई इस भीम सिंह सिसोदिया ने अपनी पुत्री की सगाई किससे कर दी? जगत सिंह के साथ कर दी। उस समय किससे कर दी? इसे जगत सिंह के साथ कर दी। और उस समय आमेर में था, आमेर का था, आमेर में कर दी सगाई। अब मान सिंह को पता लगता है कि ये से कैसे, लड़की तो हमारी थी, हमने सगाई कर रखी थी, तो मैं करूँगा। तो यहाँ पर विवाद हो गया और मान सिंह ने इसके साथ फिर युद्ध किया। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम था गांगोली का युद्ध, गांगोली का युद्ध, जो कहाँ पर हुआ दोस्तों? नागौर में, पर्वतसर नागौर में हुआ। कहाँ पर हुआ? नागौर में। इस युद्ध के अंदर जो विजय होती है वो किसकी होती है? जगत सिंह की होती है। किसकी होती है? जगत सिंह की विजय होती है। और इस युद्ध में इसको पता भी लगता है कि असली बात क्या है, मेरे साथ युद्ध क्यों हुआ, असली बात यहाँ पर क्या है। तो इसका सेनापति कौन था दोस्तों? इसका सेनापति था आमिर खां पिंडारी। बहुत ही अच्छा प्रश्न बनेगा। आमिर खां पिंडारी इसका सेनापति था। इसने इसको बोला कि कुछ नहीं, खेल खत्म करो, जहर दे दिया, जहर दिया। अपने सेनापति को बोल दिया कि कृष्णा कुमारी को जहर दे दो, कहानी को खत्म करो। जगत सिंह ने अपने सेनापति को कहकर इसको जहर पिला दिया। तो यहाँ पर कहानी खत्म होगी। तो ये बना कृष्णा कुमारी विवाद। तो ध्यान रखना क्यों बना, इनके बीच हुआ। फिर इस भीम सिंह ने लास्ट में क्या किया? 1818 के अंदर 1818 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि कर ली। ईस्ट इंडिया, सारे खेल ही खत्म कर दिए इसने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या करी दोस्तों? संधि कर ली। और संधि करने के बाद में मेवाड़ पूरा हो गया यहाँ पर। यानी मेवाड़ के अंदर दोस्तों राजपूताना जो युग था उसका खात्मा हो गया, सिमट के रह गया। यहाँ पर कंप्लीट राजपूताना युग का दोस्तों ध्वंस हो गया जब इसने भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के 1818 के अंदर दोस्तों यहाँ पर संधि की। उसके बाद में राजपूताना का जो युग था वह खात्मा हो गया, यानी मेवाड़ का इतिहास दोस्तों आपका पूरा हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ मेवाड़ का इतिहास मैंने बहुत अच्छे से आपको मैं पढ़ा पाया, आप बहुत अच्छे से समझ पाए।
जितना मैंने मेवाड़ का इतिहास करवाया शायद आपने पहले कहीं पढ़ा होगा। आज तक आपने जो चीज़ मैंने पूरी गहराई के साथ आपको पढ़ाया है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, एक एक चीज़ें मैंने आपको बताई है, मैंने लिखित रूप में आपको बताया। कुछ चीज़ें ऐसी थी मैंने जो बोल के भी आपको बताई थी, मैंने ये भी बोला था कि आप नोट किया करो साथ साथ में। दोस्तों प्रश्न बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, 100% ये मैं आपको सही बोल रहा हूँ। आपने अगर अच्छे से नोट्स बनाए हैं तो आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। जब भी इतिहास से कोई प्रश्न उठता है मेवाड़ के इतिहास से, तो आपको इन वीडियो से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों अजमेर के चौहान, हमने अजमेर का इतिहास कंप्लीट कर लिया। मेवाड़ का इतिहास बहुत अच्छे तरीके से आज संपूर्ण हो गया है ऊपर वाली की दया से और आपके विश्वास के साथ। और अब हम शुरुआत करेंगे दोस्तों मारवाड़। अब हम मारवाड़ की तरफ रुख करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना। इसी तरीके हमारे ऊपर आप विश्वास बनाए रखें दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे दिया गया है। और इंस्टाग्राम पे भी आप दोस्तों फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक आईडी पे भी कर सकते हैं, सब कुछ लिंक नीचे दिया गया है जिससे हमारी फैमिली बड़ी हो पाए। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।